टेक्निकल न्यूज में मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों और अभिभावकों के लिए अहम चेतावनी जारी की है। यूजीसी ने छात्रों को फर्जी डिग्री देने वाले संस्थानों से सावधान रहने की हिदायत दी है और छात्रों को दाखिले से पहले संस्थान की मान्यता चेक कर लेने की सलाह दी है। ऐसे में यूजीसी ने 3 ऐसे संस्थानों के नाम भी उजागर किए हैं जो छात्रों को बिना मान्यता के अवैध रूप से डिग्रियां दे रहे हैं। इनमें NIMS दिल्ली, सर्व भारतीय शिक्षा पीठ कर्नाटक और नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ महाराष्ट्र शामिल है। वहीं यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि इन संस्थानों की डिग्रियां न पढ़ाई में मान्य होगी और न ही नौकरी में स्वीकार की जाएगी। यूजीसी ने कहा है कि ये संस्थान यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने एकेडमिक सेशन 2026-27 की प्रवेश परीक्षा फीस घटा दी है। नए नियम के तहत सामान्य OBC और EWS कैटेगरी के लिए फीस 3000 से घटाकर 2000 रुपए कर दी गई है, जबकि SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए कर दिया गया है। फिलहाल NIFT में नए सेशन में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की लास्ट डेट 6 जनवरी 2026 तय की गई है। लेट फीस के साथ आवेदन 7 से 10 जनवरी तक होंगे। प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूल की 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरिफायर लगाने की बात कही है। उन्होंने इसका उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के दौरान स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना बताया है और कहा है कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए स्थायी और दीर्घकालिक उपाय कर रही है। शिक्षा मंत्री के अनुसार पहले चरण में 10,000 कक्षाएं कवर होंगी। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए सड़क सफाई मशीनें भी खरीदी जाएंगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। टाइम टेबल 20 दिसंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होंगी। 10वीं क्लास की परीक्षा 28 फरवरी को समाप्त होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 11 मार्च 2026 तक चलेंगी। सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। छात्र RBSC की वेबसाइट से टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने कैट 2025 परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से फाइनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। कैट परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को देश भर के केंद्रों पर 3 शिफ्ट में हुआ था। परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 4 दिसंबर को जारी की गई थी। फिलहाल फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अब कैट 2025 का रिजल्ट अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 30 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2025 तक 2 शिफ्टों में आयोजित हुई थी। आंसर की के जरिए अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। 20 दिसंबर तक प्राप्त हुई आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से MP पुलिस कांस्टेबल के 7,500 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी विधान परिषद की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 24 पद भरे जाएंगे, जिसमें 9 ड्राइवर और 15 ऑफिस अटेंडेंट के पद शामिल हैं। लिखित परीक्षा 21 दिसंबर 2025 को निर्धारित है। ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से और ड्राइवर की परीक्षा दोपहर 2 बजे से प्रस्तावित है। आंध्र प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। यह आंसर की पेपर 2A तेलुगु भाषा और पेपर 2 माइनर लैंग्वेज के लिए जारी की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 10 और 11 दिसंबर को आयोजित हुई थी। आंसर की पर आपत्ति 24 दिसंबर 2025 तक दर्ज की जा सकती है। आपत्तियां केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार
उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 541 पद भरे जाएंगे। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज के आधार पर किया गया है। एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स परीक्षा अगस्त में और मुख्य परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित हुई थी। इंटरव्यू नवंबर 2025 में कराए गए थे। सीमा सुरक्षा बल ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक भर्ती के लिए पीईटी और पीएस की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार बीएसएफ रिक्रूटमेंट की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बीएसएफ में कुल 1121 पद भरे जाएंगे। चयन टीएसटी, पीईटी और लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। टीएसटी और पीईटी परीक्षाएं 26 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्नो न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।